नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। एशियन विकास बैंक ने राज्य में 1311 करोड़ 20 लाख रुपए की पर्यटन अधोसंरचना परियोजनाओं को दी सैद्धांतिक मंजूरी। वन स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों को एफसीसीओ के माध्यम से प्रदान की जाएगी सहायता। आस्था का प्रतीक ऊना जिला का बाबा बड़भाग सिंह मैडी मेला शुरू। हर वर्ष माथा टेकने पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में 1754 करोड़ 44 लाख रुपए के प्रस्तावित निवेश एवं 34 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत लाने का निर्णय लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक तथा उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 को आरंभिक तौर पर 3 माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य जीएसटी पूर्व काल में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत आकलन के लिए लंबित लगभग 50,000 मामलों का निस्तारण करना है। इस योजना से लघु एवं सीमांत कारोबारियों और अन्य करदाताओं को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के सभी 11 नागरिक एवं सत्र मंडलों तथा नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उपमंडलों में अति संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के 45 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभागों में सहायक प्रोफेसर के 3 पद भरने, सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने तथा आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 15 पदों की बैचवाइज आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा छंटाई व कटाई संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया। उप समिति में उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे। बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया। इससे हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा राज्य में चल रही परियोजनाओं के सुगम परिचालन तथा भावी परियोजनाओं को घरेलू वित्तीय संस्थानों से सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम समिति को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन तथा विपणन निगम में समाहित करने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा की पूर्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को निखारने के लिए शिमला के शोघी स्थित भोग आनंदपुर गांव में डेडिकेटेड सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी को स्वीकृति प्रदान की। ये निर्णय विज्ञान संबंधी शिक्षा के जन प्रसार तथा अध्ययन में नवाचार लाने में सहायक सिद्ध होगा। बैठक में पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला मंडी में माता श्यामा काली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55,276 रूपये प्रति वर्ष की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने केंद्र तथा राज्य के क्रमशः 90:10 के आधार पर नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। एशियन विकास बैंक ने प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए लगभग 1,311 करोड़ रुपए की परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है। इसमें नई एडीबी परियोजना की ट्रेंच 1 की उप परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एशियन विकास बैंक ने पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की प्रदेश सरकार की परिकल्पना की सराहना की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाएं तैयार की गई हैं। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के प्रयासों के दृष्टिगत राज्य को हाल ही में इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण एवं पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, मोस्ट सिनिक रोड्स तथा बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी में विजेता पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं शिमला में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एफसीए और एफआरए मामलों में मंजूरी प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को ठोस सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि को गैर वनीकरण उद्देश्यों में परिवर्तित करने संबंधी मंजूरी शीघ्र प्राप्त करने के दृष्टिगत वन विभाग भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से उपलब्ध हैंड होल्डिंग एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम अवधि में प्रक्रिया शुरू करेगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का एक स्वायत्त निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम से संबद्ध है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ एजेंसियां भारत सरकार से वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने में उपयोगकर्ता एजेंसियों की मदद कर सकती हैं। उत्तर भारत की सुविख्यात बाबा बड़भाग सिंह की तपोस्थली मैड़ी में लोगों की आस्था का प्रतीक सुप्रसिद्ध मैड़ी मेला होला मोहल्ला मेला 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में हिमाचल तथा बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इत्यादि से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेले से संबंधित कई लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि ये पवित्र स्थान सोडी संत बाबा बड़भाग सिंह की तपोस्थली रही है। लगभग 300 वर्ष पूर्व बाबा राम सिंह के सुपुत्र संत बाबा बड़भाग सिंह करतारपुर पंजाब से आकर यहां बसे थे। मान्यता है कि बाबा बड़भाग सिंह बाल्यकाल में ही अध्यात्म को समर्पित होकर पीड़ित मानवता की सेवा को ही सर्वोपरि मानते थे। मैड़ी मेला में आने वाले श्रद्धालु बाबा बड़भाग सिंह व चरण गंगा के बाद 2 अन्य धार्मिक स्थलों कुज्जासर तथा वीर नाहर सिंह में माथा टेकते हैं तथा होली की रात को डेरा बाबा बड़भाग सिंह में प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मैनू अज 40 साल हो गए थे आउंदी नूं बाबे डेरा साहब दे बड़ी महान कृपा है मेरे मालक दी। सारिया संगतां ते बड़ी कृपा कीती भी मालक ने। सारी संगत बड़े महान श्रद्धा नाल मत्था टेकदी है। संगत दे मनोकामना पूरीआं हुंदियां। बाबा जी सानू बड़ा कुछ दिंदा आ। असीं बाबा दी कृपा नाल सब कुछ वेखिया, सब कुछ हर तरह माहौल वेखीदा। बिल्कुल वधिया प्रशासन आ, बिल्कुल सफाई, बिल्कुल गड्डियां गुड्डियां दे प्रबंध पूरा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार देर सायं शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्राधिकरण ने प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधी 34 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें लगभग 1,755 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और 3,635 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर के पदगामपोरा में हुई आतंकी मुठभेड़ में शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के पिथवी गांव से संबंध रखने वाले 55 आरआर ग्रेनेडियर्स के सिपाही पवन कुमार की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य परायण जवान के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि पवन कुमार की शहादत को सदैव याद रखा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा व अन्य सभी पात्र राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है और अब इसके लिए 3 मार्च 2023 सायं 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मानव संपदा पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। विभागाध्यक्ष आवेदन 7 मार्च 2023 तक अनुमोदित कर सकेंगे। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।